तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 135 को। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिन और होंगे को दिखाया जाता है जो कि उन पटाखों से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी लिन होता है कहने लगता है, मुझे जिंदगी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जहाँ पर मुझे पटाखों के साथ पीछा किया जा रहा हो, और मेरे साथ पहली बार हो रहा है जो पटाखे मेरा पीछा कर रहा है इस बार, और मैं उनसे बचकर भाग रहा हूँ। तभी जो होंगे होती है वैसे कहने लगती है, लिन तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह थोड़ी सेफ लग रही है। और तभी एक दीवार के पीछे दोनों छुप जाते हैं और इन कहने लगता है, ये जगह सेफ देखने में लग रही है तो हम लोग यहाँ पर छुप जाते हैं, और इन पटाखों ने अभी तक हमें देखा भी नहीं है। तभी होंगे होती है उससे कहने लगती है, जरा इन पटाखों को देखो और इन ब्लास्टर को देखो, कितने बुरे तरीके से अपने चाल चलने में लगा हुआ है, एकदम कमीना है। तभी जो ब्लास्टर होता है वो कहाँ मारने वाला और हरामी होता है और स्मोक बम छोड़ते हुए कहने लगता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं लो मेरे इस स्मोक बम का मजा चखो। और ये देखने के बाद दोनों के दोनों और भी सरप्राइज होते हैं। और तभी अपना मुंह बंद करते हो वो लगता है होंगे से, होंगे अपना मुंह बंद करो, सांस मत लेना, यहाँ पर ये स्मोक बम थोड़ा खतरनाक है। और इन स्मोक बॉम्ब्स को तो देखो, ये देखने में कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं लग रहा है, इसमें तो जहर है, जहर। और लगातार कई तरह के बॉम्ब उन पर छोड़ना चालू कर देता है ब्लास्टर। लेकिन जो लिन होता है वो अभी कहाँ हार मानने वाला, जो उसका अपग्रेड वेपन होता है उन सभी के सभी को काटना चालू कर देता है एक एक करके। और वो लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो देखो मैं तुम्हारे बॉम्ब के साथ कैसे खेलता हूँ, और उन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। और वो लगता है, चलो देखते हैं तुम्हारे मिसाइल सबसे ज्यादा पावरफुल मतलब तेज है कि या फिर मेरी नाइफ सबसे ज्यादा तेज है। तभी होंगे उससे कहने लगती है, अगर हम इस तरीके से भागते रहे तो ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो एक्सप्लोसिव घोस्ट है वह हमें कहीं से देखने में लगा हुआ है, इसलिए वह हमारी हर लोकेशन का पता लगा सकता है और हमें यहाँ से निकलने का कोई भी मौका नहीं देने वाला। तभी लिन अचानक से स्माइल करने लगता है और उसे बोलने लगता है, अगर हम इसे अलग अलग करके सेपरेट करके नहीं जीत सकते तो हम इस पूरी की पूरी जगह को ही तबाह कर देते हैं। और वे भी किसी तरीके के बटन जैसा लिन निकालने लगता है, भाई इस बटन के बारे में कभी बताया तो है नहीं। और बोलने लगता है, चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि बम किसे कहते हैं, असली बम। और सभी बॉम्ब्स को इधर उधर कोनों पे लगा देते हैं। और होंगे से कहने लगता है, लेकिन कोई भी कोना मत छोड़ना इस बिल्डिंग के, कोई भी कोना मत छोड़ना, हर जगह कोने कोने पे बम लगा दो। और होंगे भी कहने लगती है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हर कोने पर ही बम लगाऊंगी। तभी लिन मन में सोचते कहने लगता है, क्या तुम्हें पटाखों के साथ खेलने का बहुत शौक है ना, असली बम मैं दिखाता हूँ क्या होता है। और बस वही है कर ही रहा होता है, तभी अचानक से जो एक्सप्लोसिव गोज होता है वो चिल्लाना चालू कर देता है और बोलने लगता है, हे ले ले थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा शांत हो जा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी जो डोमेन है वो तरीके से तबाह हो जाएगा, और अगर तुमने इसे डिटोनेट किया मतलब फोड़ दिया इस बम को, तो यहाँ पर एक चेन रिएक्शन होगी जिसके कारण यहाँ पर सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन लिन कहाँ मानने वाला, वो और हरामी और डेविल निकले एक नंबर का, और अपने और भी बम निकाल कर फोड़ना चालू कर देता है। और बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो आपस में एक दूसरे को फोड़ ही डालते हैं। और वहां पर धमाके होना चालू हो जाते हैं। लेकिन लिन और होंगे आपस में बचने के लिए अपनी एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके कारण जो एक्सप्लोसिव होते हैं उन्हें चोट नहीं लगती उधर उस समय पर। और वह एक के बाद फटना चालू हो जाते हैं। और जो एक्सप्लोसिव गोश्त होता है वह वापस एक गिरता हुआ दिखाया जाता है कहीं से, आप पता नहीं कहाँ से गिर रहा है, लेकिन गिर तो वहीं से रहा है जहाँ से वो देख रहा था डोमेन के ऊपर से चढ़ के बैठकर, और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं इसलिए बम इतने बम फटने के बाद। तो तभी पता चलता है जो ब्लास्टर समा होता है, आई मीन जो ब्लास्टर घोस्ट होता है वह ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। लेकिन उसे देखते कहने लगता है, जरा देखो तो सही वह कौन है, यह तो ब्लास्टर समा लग रहे हैं। और वही लगता है, जरा इस ब्लास्टर को तो देखो जिसे बम से खेलने का बहुत शौक था, आज खुद ही बम तोड़ गया। और तभी बहुत ज्यादा घबराने लगता है और अपने डोमेन से ही बाहर आते हुए उसे कहने लगता है, ये लिन तो एक नंबर का लुनाटिक एकदम का पागल है और सनकी इंसान है, मुझे यहाँ से निकलना होगा बचकर। और वहां से भागना चालू कर देता है और लिन और होंगे भी उसके डोमेन से बाहर आ जाते हैं। तभी लिन उसके पास आता है और उसका अपना पैर रखता है और उससे बोलने लगता है, जरा देखो तो सही इस एस लेवल के गोश्त को, जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा बॉम्ब वाला पावरफुल क्या करता था, इसका बॉम्ब इससे छुड़ा लिया तो अब ये किसी काम का नहीं है। और दूसरी तरफ से इसकी जो बेइज्जती हो रही है ना, किसी लेवल की नहीं है। और जो एक्सप्लोजन घोस्ट होता है वह बहुत ज्यादा शर्मनाक महसूस करता है अपने आप पर। और वो लगता है, अगर मैं ऐसे बना रहा अब तो मैं अपने बॉम्ब का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पर। तभी जो लिन होता है वो अपना रॉकेट निकाल लेता है, उसे इनाम के तौर पर मिलाते, एक बार किसी को पकड़ के हाँ जोकर को भेजा था, याद आ गया, हाँ हाँ जोकर को भेजा था इसी रॉकेट से बांध कर। और तभी उस रॉकेट को लिन निकाल लेता है और एक चेन निकाल लेता है और वो लगता है, मुझे लगता है जो एक्सप्लोसिव गोश्त है अभी तक मजा नहीं चखा है, उसे और और डोज देना पड़ेगा। होंगे ही देखकर बहुत ज्यादा हंसना चालू कर देती है और वह लगती है, हे लेकिन क्या तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने में इतना ज्यादा मजा आता है। तभी एक्सप्लोसिव गोश्त उससे कहने लगता है, लेकिन अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो जो मुंगियन गोश्त है वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तभी उसे रॉकेट से बांध देता है चेन से और उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जो जिंदगी वो सबसे ज्यादा कीमती और लोगों की जिंदगी कीमती नहीं है, आज तुम्हें सबक सिखाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि असली डेथ क्या होती है। और से बांधने के बाद अगर एक रिमोट वाला बटन होता है उसे दबा देता है, जिसके कारण जो रॉकेट है श्यू करके ऊपर जाना चालू करने लगता है और बोलने लगता है,
क्या तुम्हें बॉम्ब से खेलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था? लो आज मैं तुम्हें हवा में भेज देता हूँ मज़े करने के लिए। और सीधे उड़ जाता है हवा में बिल्कुल स्पीड के साथ। और तभी अचानक से उससे किसी का कॉल आता है और पता चलता है वो नाइट पेट्रोल डिवीज़न का कॉल आता है। तभी लिन उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम लोग नाइट पेट्रोल डिवीज़न से हो। अच्छा तो मैं ब्लास्टर के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो जो ब्लास्टर है उस समय इसी समय पर मेरे द्वारा और होंगे के द्वारा हरा दिया जा चुका है। उस समय आसमान में सफ़र करने के लिए गया है बिना टिकट के। और जितने भी लोग चोरी करने में लगे हुए होते हैं वो देखते हैं कि जो ब्लास्टर होता है वह आसमान में उड़ चुका है और बोलने लगते हैं, अब जबकि ब्लास्टर हारा जा चुका है तो हम यहाँ पर और चोरी नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से जाना होगा। और कुछ लोग तो खुश भी होते हैं इस बात से। और दूसरी तरफ हमें ब्लास्टर को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में पहुंच चुका है और चिल्ला रहा होता है, बचाओ। और भाई स्पेस में उड़ ही रहा होता है। तभी अचानक से कुछ अजीब सा दिखाया जाता है और जैसे ही ब्लास्टर सामने देखता है और बोलने लगता है, आखिरकार स्पेस में इस तरह का स्टेच्यू क्या करने में लगा है? ये तो भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा स्पेस में ये स्टेच्यू क्या कर रहा है, कभी बताया भी नहीं है इस पूरी सीरीज में। और सीधे जाकर उस स्टेच्यू पर जाकर ठुक जाता है वो और वहीं पर अटक जाता है उस स्टेच्यू में और बोलने लगता है, ब्लास्टर मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, प्लीज मुझे जाने दो। और उसके बाद जो ब्लास्टर और जो स्टेच्यू जिसके ऊपर चेहरा बना हुआ है वो स्पेस में अनंत काल के लिए खो गए हैं और अकेले ही रह रहे हैं। तभी हमें वापस से लिन का घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शियो से कहने लगती है, जो मेरा ब्रदर है वो वाकई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, क्योंकि जो लिन होता है वो सभी लोली गैंग के लिए, पूरी की पूरी लोली गैंग के लिए अलग अलग तरीके के गिफ्ट लेकर आया होता है। और लिन कहने लगता है, आज वह पहला दिन है जब लिन का रॉकेट आसपास मतलब स्पेस में गया हुआ है, वो भी किसी बंदे के साथ, तो ये दिन तो सेलिब्रेट करना बनता है, इसलिए मैं सभी के लिए एक एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। मेरा गिफ्ट कहाँ है भाई? और शियो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो लगती है और बोलने लगती है, मेरा ब्रदर वाकई में बहुत ज़्यादा औसम है, औसम। और सभी लोग अपने अपने गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लिन भी कहने लगता है, क्या तुम्हें यह गिफ्ट पसंद आया है? और शियो के लिए एक और नई स्कूल ड्रेस लेकर आया होता है वो, जिसे देखकर शियो एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है और आंखों में दिल चमक जाता है खुशी के मारे। और बोलने लगती है, मुझे यह ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तभी होंगे उससे कहने लगती है, ये इस ड्रेस को मैंने चुना था, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो मेरी शियो है उसे यह चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। और जो येलो होती है उसके लिए एक और हड्डी लेकर आया होता है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगती है, लिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे लिए एक और हड्डी लेकर आओगे, जैसा कि मैंने लिन से उम्मीद की थी। लिन मुझे इस तरीके से बुरा व्यवहार तो कर ही नहीं सकता मेरे साथ। और तभी जो लिन होता है वह येलो से कहने लगता है कि जब मैंने अपने लिए दांत साफ करने के लिए स्टिक खरीदी थी तब मैंने सेकंड हैंड खरीदा करता था तुम्हारे लिए, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आऊं। तभी जो गोश्त गर्ल होती है ऐसे गिफ्ट मिलता है अपना और देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगती है, ओ माय गॉड, ये तो वाकई में कॉस्मेटिक है ना कि मेड की आउटफिट। यह देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा पानी पानी हो गया मेरा दिल। और होंगे ऐसे कहने लगती है, होंगे तुम अभी भी मेरे को दिल को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी होंगे ऐसे कहने लगती है, ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तुम हमेशा हाउस वर्क का काम करती रहती हो और बहुत ज़्यादा काम किया इस फैमिली के लिए तुमने। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जो तनख्वाह है उसे बढ़ाने के लिए इनसे बात करूंगी। तभी अचानक लिन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जैसे ही लेन अपने मोबाइल में देखता है तो उसके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है नाइट पेट्रोल डिवीजन के तौर पर। उसकी पेमेंट आ गई, उसके काम की बिल्कुल माला माल बन चुका है अब तो लिन। ये देखने के बाद लिन कहने लगता है, जो नाइट पेट्रोल डिवीजन है वो वाकई बहुत ज़्यादा पोलाइट है। इस बार तो उन लोगों ने मुझे मिलियंस में किया है, आई मीन 5 मिलियन दिया है, लेकिन मेरे कार्ड में अभी भी 150 मिलियन बचा हुआ है। वो मेरे लिए काफ़ी है, काफ़ी पैसा है खर्चा करने के लिए। भाई 150 मिलियन, मैं तो सुन के ही बौखला गया। ये देख सुनने के बाद जो येलो और मेड होती है, आई मीन गोस्ट गर्ल होती है, एकदम से मुंह फटा रह जाता है और बोल लगते हैं, क्या तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन यानी कि 150 मिलियन है? ये देखने के बाद तो जो लेना होता है वो कहाँ मानने वाला और पोज मारता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें इतना ज़्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। और तभी शियो उसके पास आती है और उससे कहने लगी है, हे ब्रदर, मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है, लेकिन मैंने अपने सिग्नेचर बेचने के बाद, आई मीन अपना ऑटोग्राफ देने के बाद मेरे कार्ड में कम से कम 20 मिलियन आ चुके हैं। तो मैं अपने पैसों से अपने मौज अपनी ज़िंदगी बढ़िया कट रही है, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि जितने भी पैसे हैं मैं अपने ब्रदर को दे दूँ उसकी मदद करने के लिए। ये देखने के बाद जो लिन होता है उसकी आंखें बिल्कुल चमक उठती हैं पैसों से और एकदम से सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या 20 मिलियन? तभी चलो ये देखने के बाद कहने लगती है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी इस लालची बंदे से। तभी लिन अपना कार्ड लेता है और उससे कहने लगता है, शियो का जो पैसा है वो शियो के इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उससे बोलने लगता है, जो शियो का जो बिहेवियर है उसके बाद मुझे कुछ याद आ चुका है। और तभी होंगे को अपना बैंक कार्ड देते हुए कहने लगता है, होंगे तुम मेरे इस बैंक कार्ड को संभालोगी आज से, क्योंकि तुम मेरी वाइफ जो हो। ये सुनने के बाद होंगी एकदम से सरप्राइज होती है एकदम से
और भाई दोनों का फिर से लवी डबी जो शो होता है चालू हो जाता है अफेक्शन। और होंगे लिन से कहने लगती है तुम इस फैमिली के हेड हो तो सारा का सारा पैसा तुम्हारे पास रहना चाहिए। मैं किसी भी तरह के खजाना मुझे किसी भी तरह का पसंद नहीं है, मैं सिर्फ लिन को पसंद करती हूँ, तो ये पैसा तुम रखो तो ज्यादा बेटर होगा। ये सुनने के बाद जो लिन होता है वो सीधे होंगे को गले लगा देता है और बोलने लगता है होंगे तुम वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हो। और भाई ये देखने के बाद जितने भी आसपास की लोले गैंग होती है वो लगते हैं लो फिर से शुरू हो गया लिन और होंगे का। और सीईओ कहने लगती है मुझे नहीं पता जो मेरा ब्रदर है कब अपनी शादी करेगा होंगे के साथ, मुझे शादी के भंडारा खाना है, अभी शादी का नौता खाना है, नौता भाई हमें भी खाना है जल्दी से। तभी जो लोने होता है वो होंगे के कान पर कुछ बोलने लगता है और बोलने लगता है चुपके से कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कुछ अजीब तरीके के कपड़े खरीदे, समझ गए ना, रात के लिए इस्तेमाल करने के लिए कपड़े खरीदे हैं, चलो चलते हैं ऊपर वाले रूम में और चेक करते हैं। अब हमारे लौंडे तो समझ ही गए हो किस तरह की बात चल रही है और एकदम से भगते हुए चले जाते हैं। और भाई सीईओ तो इतनी ज्यादा स्मार्ट है ना, सब कुछ समझ गई है कि आखिरकार क्या होने वाला है ऊपर, बिल्कुल धमाके आने वाले धमाके। तभी जो रोज होती है वो भी बोलने लगती है मुझे भी फॉलो करना है मॉम डैड को और देखना है आखिरकार ये क्या करने में लगे हैं। तभी जो मेड होती है वो उससे कहने लगती है नहीं वहाँ पर बच्चों के लिए एक चीज नहीं है, 18+ कंटेंट है, ठीक है। तभी दोनों लोग बेड पर बैठ जाते हैं। भाई ये पोजीशन देखने के बाद तो कतई लग नहीं रहा और होंगे उससे पूछते हैं लिन आखिरकार तुमने मेरे लिए क्या तैयार कर रखा है। तभी लिन उससे कहने लगता है ये बहुत ज्यादा हार्ड टूल है। और तभी अचानक से जैसे ही लिन निकालता है तो भाई डोरेमोन को हाथ कहाँ से आ गया भैया, है डोरेमोन क्या कर रहा है इस सीरीज में, डोरेमोन तो है ही नहीं। तो फिर साला पॉकेट में एकदम से एकदम निकालता है, जो डोरेमोन निकालता है ना कुछ टूल वगैरह तो उसे अनाउंस करता है, बिल्कुल लिन भी वैसे ही अनाउंस करता है और बोल लगता है इलेक्ट्रिक ईयर पिक। ये देखने के बाद लिन का जो चेहरा होता है वो उदास हो जाता है। भाई जो सॉरी होंगे का चेहरा जो एकदम से उदास हो जाता है, उसकी उम्मीदें होती है वो आसमान से सीधे जमीन पर गिरती है और स्माइल मारते हुए उससे हंसते हुए जबरदस्ती कहने लगती है ये वाकई में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए ना ठरकियों वाले लोगों के नजरिए से तो इसका इस्तेमाल ना वहां भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और होंगे ये कहने लगती है एकदम भाई लिन कहाँ मानने वाले, सीधे कान में घुसेड़ते उससे कान साफ करते हुए। भाई साहब जो एक्सप्रेशन बनता है ना होंगे के चेहरे पर वह बिल्कुल देखने लायक होता है। और होंगे ये देखकर कहने लगती है चाह तो लिन इस चीज के बारे में बात कर रहा था। और उसका कान साफ करते हुए होंगे ये बोलने लगती है कि मुझे बाकी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और वहाँ पर जो लोली गैंग होती है वो दरवाजे पर सबको सुनने में लगे हुए होते हैं, लेकिन लोली गैंग को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उनके जो मुंह का एक्सप्रेशन है यह देखने के बाद तो क्या दिमाग में चल रहा है, इनके ट्रक पर चल रही है आरामियों लोली गैंग पूरी पूरी। और जो होंगी आवाज निकाल रही होती है, यह आवाज सुनने के बाद तो कौन नहीं सोचेगा कि अगर अंदर क्या चल रहा है, कौन नहीं सोचेगा यार। यह आवाज है सुनने के बाद तो मैं प्ले तो नहीं कर सकता। और तभी जो होंगी होती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है उसके कारण। और भाई साहब पूरी कंफर्टेबल हो जाती है, पलंग पर लेट जाती है और कहने लगती है अब मेरे से और नहीं झिला जाता, अगर मैंने ज्यादा किया तो मेरे कान फट जाएंगे। तभी जो लिन यह देखने के बाद कहने लगता है मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी जो होंगी है वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है। और भाई उसके ऊपर चढ़ बैठता है, ये पोजीशन मतलब पूरा घोड़ा घोड़ी बना के लगा, सॉरी नहीं उस डायरेक्शन में नहीं जाना हमको। और भाई उसके ऊपर चढ़ते हुए लिन कहने लगता है मैं अपनी होंगे को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता हूँ वैसे। और होंगे भी कहने लगती है क्या जो मेरा लिन है वो सच में कर सकता है, तो करके दिखाओ। और भाई इतनी उनकी बातें चली रही होती है तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और लिन अपने भाई साहब क्या ही बोले एकदम से भड़क पड़ता है और बोलने लगता है आखिरकार कौन कमीना मुझे इतनी रात को मैसेज करने में लगा हुआ है। और होंगे ये देखकर उससे कहने लगती है थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे लगता है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी इसलिए आया होगा किसी तरह का मैसेज। और आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है जरा देखो तो सही। और इसी सरप्राइज के साथ और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। भाई इसका पूरा मूड बिगाड़ दिया, हट पूरा मूड बढ़ा दिया, सारा पैसा बर्बाद हो गया, पूरा पैसा बर्बाद बे। इसके साथ हमारा यही एपिसोड खत्म हो गया और पैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट एपिसोड में पैसा वसूल लेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं, बाय बाय आज के लिए इतना ही। तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा।